हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीजी विस्तार चैनल में। ऑटोडेस्क माया हिंदी लर्निंग सीरीज में आज हम लोग सीखने वाले हैं माया डिफॉर्मर्स के बारे में। तो जिन लोगों को डिफॉर्मर्स के बारे में नहीं पता है, मैं थोड़ा बता देता हूं कि डिफॉर्मर्स बेसिकली यूज़ होता है एनिमेशन के लिए या फिर किसी एग्जिस्टिंग 3D मॉडल है उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए। मतलब हम लोग के पास में एक मॉडल होना चाहिए जिसके ऊपर हम लोग डिफॉर्म अप्लाई कर सके और डिफॉर्म यूज़ करके हम लोग उसको दूसरे शेप में चेंज कर सकते हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलो हम लोग जाते हैं माया में। जैसे आप लोग देख सकते हो मेरा यहाँ पे माया ओपन है। तो आज हम लोग पूरा ये डिफॉर्म मेनू है उसको नहीं देखने वाले हैं, हम लोग सिर्फ आज देखेंगे नॉन लीनियर डिफॉर्मर्स को। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक चीज़ आप लोग को बता देता हूँ कि आपको अगर नॉन लीनियर डिफॉर्मर या कोई भी डिफॉर्मर को यूज़ करना है तो आपका सेगमेंट काउंट थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए। इफ़ आई गो टू क्रिएट पॉलीगॉन प्रिमिटिव क्यूब, अगर मैंने यहाँ से क्यूब ले लिया तो इतने सेगमेंट्स में मेरा डिफॉर्मर अच्छे से काम नहीं करेगा। तो मुझे इसको यहाँ पे सेगमेंट्स बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं इसका सेगमेंट्स बढ़ा दूंगा। अब मैं यहाँ पे आपको एक नया टिप दे देता हूँ कि अगर आप लोग एक पैरामीटर पे क्लिक करते हो और उसके साइड में जाके व्यू पोर्ट में मिडल क्लिक को दबा के रखते हो तो आपको एक स्लाइडर मिलता है। इससे भी आप लोग लेफ़्ट राइट मूव करके सेगमेंट्स को कम ज़्यादा कर सकते हो। तो यहाँ से मैं इसको ऐसा कर देता हूँ एंड देन मैं इसको स्केल कर देता हूँ। तो ये मेरा एक ऑब्जेक्ट हो गया। तो चलो हम लोग अभी काम करते हैं। हम लोग अभी डिफॉर्म में जाते हैं, नॉन लीनियर, और सबसे पहला जो डिफॉर्मर है वो है बेंड। इसको हम लोग अप्लाई करते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पे बेंड को अप्लाई किया तो आप लोग देख सकते हो कि साइड में जो मेरा इनपुट पैनल है जहाँ पे मैं मेरा कंस्ट्रक्शन हिस्ट्री देख सकता हूँ वहाँ पे एक बेंड वन का हैंडल आ गया। अगर मैं सब चीज़ को साइड में क्लिक करके डीसिलेक्ट करता हूँ एंड वायर फ्रेम में जाता हूँ 4 नंबर प्रेस करके एंड इसको सिलेक्ट करता हूँ ऑब्जेक्ट को, तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया। इनपुट में एक बेंड आ गया और इसके अंदर एक ब्लू लाइन है। यही कारण है कि मैं वायर फ्रेम में गया हूँ ताकि आप लोगों को ये ब्लू लाइन दिख सके। ये देखो ब्लू लाइन है, ये मेरा एक्चुअल में बेंड का हैंडल है। ठीक है, ये मेरा बेंड का हैंडल हो गया। देन मैं ये हैंडल पकड़ के बेंड पे क्लिक कर सकता हूँ या फिर ऑब्जेक्ट पकड़ के बेंड पे क्लिक कर सकता हूँ। तो अभी अगर मैं वापस 5 नंबर दबा के शेडेड व्यू में जाता हूँ यहाँ पे, तो मैंने बेंड पे यहाँ पे क्लिक किया। ये देखो यहाँ पे इनपुट मुझे दिख रहा है, मैंने बेंड पे क्लिक किया एंड बेंड में आपको सिर्फ कर्वेचर से खेलना है। सो कर्वेचर पे क्लिक करो, अंदर जाओ, मिडल क्लिक दबा के रखो एंड मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको बेंड करना स्टार्ट करूँगा। सिंपल। ये देखो अभी क्या हो रहा है कि अभी मुझे सिर्फ एक पर्टिकुलर एक्सिस में या पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मुझे बेंड मिल रहा है। अगर आपको मान लो ये बेंड यहाँ पे चाहिए तो आप ऑब्जेक्ट को मत घुमाओ, कुछ नहीं होने वाला है। ये ऑब्जेक्ट अपने अंदर घूमेगा। क्यों? ऑब्जेक्ट बेंड का रोटेशन हैंडल नहीं करता है, उसका कुछ कनेक्शन है ही नहीं। अभी ये जो ऐसा बेंड जो हो रहा है ये एक्चुअली बेंड के डायरेक्शन से हो रहा है। तो अगर मैं बेंड को यहाँ पे पकड़ूंगा, देखो यहाँ पे मुझे बेंड का एक हैंडल दिख रहा है, एक डंडा दिख रहा है मुझे बेंड का। तो इसको मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पे रोटेशन है एंड मैंने यहाँ से रोटेशन देना स्टार्ट कर दिया। ये देखो एक्चुअली पतली लाइन है तो आप लोग इसका रोटेशन देख नहीं पा रहे हो। तो अगर मैं इसको ऐसे घुमा भी रहा हूँ तो एक्चुअली घूम रहा है। ये देखो वाई में जाके मैं इसको घुमा देता हूँ ऐसा। कितना हो गया? -91.8 हो गया। तो मैं इसको कर देता हूँ -90। सिंपल। तो अब मेरा जो बेंड है वो यहाँ से आएगा, ना कि यहाँ से। अगर मुझे यहाँ से चाहिए तो मैं इसको 0 कर देता हूँ। सिंपल। ये पॉजिटिव या नेगेटिव। सो बेसिकली ये बेंड का बेसिक ओवरव्यू हो गया। तो थोड़ा हम लोग और इसको एडवांस में देखते हैं। तो मैं इसको 0 कर देता हूँ। इसको मान लो मैं डिलीट ही कर दिया और मैंने यहाँ पे एक सिलेंडर ले लिया। अब मैं आपको
एक और सिलेंडर लेके उसका हाइट बढ़ा के साइड में रख देता हूँ। तो अभी मेरे पास 2 सिलेंडर हो गए। मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि मैंने क्यों बताया कि मुझे सेगमेंट्स चाहिए। अगर मैंने ये सिलेंडर को पकड़ के इसके ऊपर दे दिया, नॉन लीनियर बेंड यहाँ पे गया, तो ये बेंड हो रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट बेंड नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट में वो सेगमेंट है ही नहीं। अगर आप लोग सेगमेंट नहीं दे रहे हो तो ये बेंड नहीं होने वाला है। सिंपल। इसके लिए हम लोग को सेगमेंट चाहिए। एकदम कम भी मत रखो, एकदम ज़्यादा भी मत रखो, बीच के अमाउंट में रखो। ओके, तो अगर मैं ये ऑब्जेक्ट को अगर बेंड देता हूँ यहाँ से, तो ये बेंड होगा, बिकॉज आई नो कि मैंने यहाँ पे इसको डिसेंट नंबर ऑफ सेगमेंट्स दे दिया है पहले से ही। ये देखो, तो अगर मैं पॉजिटिव में जाऊँगा जाऊँगा जाऊँगा, अगर मुझे इसको पूरा गोल करना है तो यहाँ से मैं इसको 180 डिग्री दे दूँगा, ये बंदा पूरा गोल हो जाएगा। इसको पकड़ के आप मूव ना करें, क्योंकि ये जो बेंड है ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट के साइज़ का ही आता है। अगर आप इसको पकड़ के मूव करने जाओगे तो ऐसा कुछ तो ऑब्जेक्ट होने वाला है आप लोगों का। तो जब मैं एनिमेशन में जाऊंगा तब मैं आपको इसका यूज़ बताऊंगा कि हम लोग कौन से कंडीशन में बेंड के हैंडल को मूव कर सकते हैं। ओके, अगर मैं इसको ऊपर नीचे भी लेके जा रहा हूँ तो ये रोलिंग वाला एनिमेशन हो जाएगा। ये देखो, तो आज बहरहाल हम लोग तो इसमें जाने वाले नहीं हैं एनिमेशन में, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अभी के लिए स्टैटिक रखेंगे। अगर आपको मान लो इसको कुछ दूसरा शेप देना है, आप लोग ऐसा शेप दे सकते हो। सो मैं इसको यहाँ पे ऐसा करता हूँ। देन एनी पॉइंट ऑफ टाइम मैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके इसके पॉलीगॉन को भी क्लिक कर सकता हूँ एंड यहाँ से इसका रेडियस कम कर सकता हूँ। ये देखो, ये नॉन डिस्ट्रक्टिव वर्कफ्लो है। जब तक आप हिस्ट्री डिलीट नहीं करोगे, ये जो डिफॉर्मर है ये ऑब्जेक्ट के साथ में ही रहेगा। आप यहाँ से कुछ भी चेंज कर लो, वो उसको रिस्पेक्ट करेगा, क्योंकि आप लोगों ने हिस्ट्री नहीं किया है। अगर आपको मान लो मुझे इतना ही टर्न चाहिए मेरे मॉडल में, इतना टर्न करके आपको ये डिफॉर्मर अभी नहीं चाहिए, आपको निकालना है, तो इसको सिलेक्ट करके एडिट में जाके आप सीधा डिलीट बाय टाइप हिस्ट्री बोल दो। ऑल्ट शिफ्ट डी शॉर्टकट है। हिस्ट्री निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो बेंड है इसी वैल्यू पे इस पे अप्लाई हो जाएगा। बस अभी क्या करना है, एडिट डिलीट बाय टाइप हिस्ट्री। देखो मेरा ऑब्जेक्ट क्लीन हो गया, मुझे ये शेप मिल गया। बट अभी के लिए मुझे इसको रखना है तो मैं अंडू कर देता हूँ। अंडू का शॉर्टकट Z है, आप Z दबाते जाओ, अंडू होते जाएगा। सिर्फ Z है, यहाँ से आप लोग की देख सकते हो। ठीक है, सो आई विल जस्ट गो हियर। अब मान लो कि मुझे अम्ब्रेला स्टिक बनाना है कि यहाँ से स्ट्रेट चाहिए एंड यहाँ से आई वांट सम टर्न। सो बेंड में या कोई भी आप नॉन लीनियर डिफॉर्मर ले लो, उसके अंदर आपको 2 वैल्यू मिलता है। एक मिलता है लो बाउंड, एक मिलता है हाई बाउंड, मतलब नीचे का हिस्सा और ऊपर का हिस्सा। ये एक स्विच की तरह होता है कि हम लोग इसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो मान लो कि अगर मैंने यहाँ से हाई बाउंड को 0 कर दिया तो ऊपर से ये ऑफ हो जाएगा। ऑफ मतलब क्या हो रहा है कि इसका जो ये लेंथ है बेंड का, ये कम हो जाएगा। ये देखो, इसका यहाँ तक क्या आ गया, मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अभी मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे चाहिए था अम्ब्रेला स्टिक, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको सिलेक्ट करूँगा, बेंड में जाऊँगा, इसको थोड़ा सा और बेंड दे दूँगा। ये देखो मेरा अम्ब्रेला स्टिक तैयार हो गया। यहाँ पे सिंपल फंडा है। आई कैन ऑल्सो डू यू, डन। सो ये अपना यहाँ पे हो गया। ये देखो, अगर मैं यहाँ पे जाके मान लो कि इसको 1 करता हूँ और इसको 0 करता हूँ तो ये ऊपर से बेंड होगा। ये देखो, तो ये आपके ऊपर है कि आपको कैसा करना है। इसको -1, इसको 0 करता हूँ। अगर आप लोग -1 से ज़्यादा जाते हो, -1.5 करते हो, तो इसका साइज़ बढ़ जाएगा। ये तो इसका ये डंडी बढ़ गया। ये देखो, तो मैं यहाँ पे कर्वेचर को और बढ़ा सकता हूँ ऐसा, एंड इसको ऊपर लेके जा सकता हूँ। किस चीज़ को, बेंड के हैंडल को।
ये एक शेप हो गया। अब ये शेप को आपको नॉर्मली मॉडल करने में बहुत टाइम जाएगा। सी अगर मैं किसी एक कंपनी का लोगो या किसी चीज़ बना रहा हूँ तो मुझे ऐसा टर्न चाहिए, तो ऐसा यहाँ पे हो जाएगा। इसको 3 नंबर दबा के स्मूथ कर देता हूँ, सिंपल। तो ये अपना बेंड डिफॉर्मर हो गया। अब आगे जाने से पहले बेंड का एक आखिरी चीज़ हम लोग देखते हैं कि आप लोग नॉन लीनियर को ग्रुप पे भी अप्लाई कर सकते हो। तभी हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग एक सिंपल आर्च वे देखने वाले हैं। ओके, एक आर्च वे। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मैंने यहाँ पे एक इमेज ओपन किया है जिसमें आर्च वे दिख रहा है। तो हम लोग इसी टाइप का कुछ एक सिमिलर आर्च वे यहाँ पे करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट। मैं यहाँ से एक क्यूब बनाता हूँ, उसका सेगमेंट्स बढ़ा देता हूँ, 3 नंबर प्रेस करता हूँ, कंट्रोल डी कर देता हूँ ऐसा। एंड देन मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इसको शिफ्ट एंड डी बोल के डुप्लीकेट विथ ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ। ज़्यादा नहीं, इतना ही कॉपी बनाऊँगा। एंड देन मुझे सब पे बेंड को अप्लाई करना है, तो मैं सबको सिलेक्ट करूँगा, एडिट में जाके बोल दूंगा ग्रुप ऐसा। एंड देन मॉडिफाई सेंटर पाइवट, एडिट, डिलीट बाय टाइप, हिस्ट्री मेरा हो गया। अब मैं अप एरो से ग्रुप को सिलेक्ट करूँगा एंड देन मैं जाऊँगा डिफॉर्म नॉन लीनियर बेंड। अब अगर मैं बेंड को अगर मैं इसको यूज़ करने जाऊँगा तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल है और मेरा बेंड हैंडल वर्टिकल है। तो इसको सिलेक्ट करके रोटेट में जाके इसको रोटेट करूँगा ऐसा, एंड -90 कर दूँगा। देन यहाँ पे मैं इसको बेंड कर सकता हूँ। देखो मेरा ये आर्च वे हो गया। 90 डिग्री में जाता हूँ, सिंपल। इसको अगर आप लोग मैन्युअली करने जाओगे तो बहुत टाइम जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा, हिस्ट्री निकाल दूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, ऐसा खड़ा कर दूँगा, देन इसके नीचे एक क्यूब को बना दूँगा ऐसा। ये देखो, सिंपल। लगना चाहिए कि ये मेरा आर्च पे है। कंट्रोल चाहिए तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा सेगमेंट बढ़ा देता हूँ, तीन नंबर दबा देता हूँ, कंट्रोल डी, यहाँ पे लेके आ जाओ। कम टाइम में मेरा देखो आर्च में यहाँ पे हो गया। आप चाहो तो नंबर ऑफ कॉपीज से खेल सकते हो। तो ये मेरा यहाँ पे बेंड का हो गया। अब इसके बाद में हम लोग जाते हैं ट्विस्ट पे। यहाँ पे ट्विस्ट है, सो आई विल जस्ट गो हियर एंड आई विल क्रिएट अ क्यूब। इसको भी मैं सेगमेंट थोड़ा बढ़ा दूंगा, स्केल कर दूंगा, एंड तुम लोग को यहाँ पे मैं ट्विस्ट बता दूंगा। देखो बेंड जो था वो सबसे ज़्यादा टाइम लेता है क्योंकि उसके अंदर ऑप्शंस बहुत है। अभी एक बार आपको बेंड समझ में आ गया तो बाकी सबका कॉन्सेप्ट सेम है, सिर्फ वो काम अलग तरीके से करेगा। तो ट्विस्ट है तो नाम देख के आपको मालूम पड़ेगा कि ये मेरे ऑब्जेक्ट को ट्विस्ट करेगा, घुमाएगा। तो ट्विस्ट में जाता हूँ। ट्विस्ट अप्लाई करने के बाद में आप लोग देख सकते हो ऊपर एक सर्कल मिल रहा है, नीचे एक सर्कल मिल रहा है, मतलब टॉप में एक सर्कल, बॉटम में एक सर्कल। तो सिलेक्ट करो ऑब्जेक्ट को, ट्विस्ट में जाओ, स्टार्ट एंगल, ट्विस्ट कर सकते हो, देन एंड एंगल से भी आप लोग ट्विस्ट कर सकते हो, सिंपल। अगर मैं इसका एग्जांपल आपको बताने जाऊंगा तो हम लोग कार्टून में जब बिल्डिंग्स देखते हैं, कोई कार्टून वाला बिल्डिंग होता है, तो मेरे को अगर वैसा बिल्डिंग क्रिएट करना है तो मैं सेगमेंट्स को बढ़ाऊंगा, यहाँ से इसको थोड़ा सा ऐसा लंबा कर दूंगा, देन इसके ऊपर मैं ट्विस्ट मार दूंगा थोड़ा सा, ऐसा। एंड देन ज़रूरी नहीं है कि आप लोग एक ही ऑब्जेक्ट पे एक ही डिफॉर्मर यूज़ करो।
मैं इसके ऊपर बेंड भी अप्लाई कर सकता हूँ, लिमिटेशन नहीं है, बिकॉज माया इज़ अ नोड बेस्ड सॉफ्टवेयर। आप लोग जितना भी करो वो सब इसके अंदर ऑटोमेटिकली सेव होते जाएगा। ये देखो, तो यहाँ से मैं हाई बाउंड को ज़ीरो कर सकता हूँ, लो बाउंड को ज़ीरो कर सकता हूँ। देखो थोड़ा बिल्डिंग में टिल्टेड दिखा दिया ऐसा, समवॉट आई कैन डू दिस काइंड ऑफ थिंग। ओके, तो मैं इसका अंडू करता हूँ, ये मेरा हो गया। और ट्विस्ट में इतना कुछ ऑप्शन नहीं है, लो एंड हाई बाउंड है। जैसे कि अगर मुझे नीचे से ट्विस्ट नहीं चाहिए तो लो बाउंड को ज़ीरो कर दूंगा, तो यहाँ पे देखो स्ट्रेट हो गया। और जैसे ऊपर ऊपर आ रहा है तो वो ट्विस्ट होते जा रहा है, बट यहाँ पे इसका मतलब नहीं बनता है, तो मैं इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे रखूँगा। देन इसी के ऊपर मैं तुम लोग को दूसरा एक डिफॉर्मर सिखाऊंगा, वो है नॉन लीनियर में फ्लेयर। फ्लेयर क्या करता है, फ्लेयर में भी आपको सेम तरीके से ऊपर और नीचे एक गोल मिलता है। ये टेपर करने का काम करेगा, ये एक साइड से ऑब्जेक्ट को पॉइंटेड करेगा या बड़ा करेगा, एंड बीच में से अंदर लेके जाएगा या बाहर लेके जाएगा। अगर मैं आपको इसका प्रैक्टिकल दिखाऊंगा तो यहाँ पे फ्लेयर है, स्टार्ट दो वैल्यू है, स्टार्ट एक्स एंड जेड। तो मैं दोनों को क्लिक करके अगर बढ़ा रहा हूँ तो नीचे से मेरा बढ़ गया। ओके, एंड से मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ। ओके, मेन इंटरेस्टिंग चीज़ कहाँ पे आती है, वो है कर्व में। तो मैं कर्व को थोड़ा अंदर लेके जाऊँगा। ये देखो, ये आप लोगों ने बहुत बार देखा रहेगा, ऐसा टाइप का हम लोग को बिल्डिंग मिलता है कॉमिक में। मैं इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ ऐसा, एंड मैं इसको सिलेक्ट करके थोड़ा ट्विस्ट भी बढ़ा दूंगा इसका ऐसा। तो ये मेरे को मिल गया। सी, अगर आप लोग ट्रॉफ़ी भी कर रहे हो किसी चीज़ का तो ट्रॉफ़ी में भी ये काम में आ जाएगा, सिंपल चीज़ है। सो ये एग्जांपल से हम लोग अभी एक आइसक्रीम कोन बना के देखते हैं फटाफट। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, आई विल गो टू पॉलीगॉन प्रिमिटिव, अल्ट्रा शेप में जाऊँगा। सुपर शेप्स का अल्ट्रा शेप एक पार्ट है, यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे जाऊँगा। देखो सुपर शेप में सब ऑप्शंस मेरे को दिख रहा है, मेरे को वो सब नहीं चाहिए, मैं इंटरेस्टेड हूँ अल्ट्रा में। तो जहाँ पे अल्ट्रा में 0 लिखा है वहाँ पे क्लिक करो, एंड थोड़ा सा इसका सेगमेंट्स बढ़ा दो ऐसा। यहाँ पे भी 0 है, इसका भी थोड़ा बढ़ा दो ऐसा, यहाँ पे बढ़ा दो। ठीक है, इसको 0 ही रखते हैं हम लोग। एंड देन मुझे क्या करना है कि मुझे इसको एक आइसक्रीम कोन में कन्वर्ट करना है। तो आई विल जस्ट गो टू नॉन लीनियर ट्विस्ट को बढ़ा दूंगा। ये देखो एक कोन बन रहा है, और कोन ऊपर से पॉइंटेड होता है। तो यस, हम लोग अभी क्या करेंगे, फ्लेयर अप्लाई करेंगे, सिंपल। एंड फ्लेयर का वैल्यू 0 कर देंगे, ये देखो। एंड यहाँ पे कर्व को बढ़ा देंगे तो बीच में से ये बड़ा हो जाएगा एकदम फटाफट। देखो मुझे यहाँ पे कोन मिल गया, 0 मेहनत लगा मुझे, ये देखो। अब मैं क्या करूँगा, इसका हिस्ट्री निकाल के इसको बड़ा कर दूँगा। तो हम लोग को कितना कितना सिंपल शेप्स हम लोग को ऑलरेडी यहाँ पे मिल रहा है, ये देखो। तो अपना यहाँ पे अभी बेंड हो गया, फ्लेयर हो गया, ट्विस्ट हो गया। स्क्वाश जो है वो एनिमेशन में यूज़ होता है मोस्टली। आज अपना जो मेन कवर करना था वो कवर हो गया, मैं बाकी आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि हम लोग अगर स्क्वाश यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग उसको एनिमेशन में अच्छी तरह देखेंगे। एनिमेशन में बाउंसिंग बॉल का एनिमेशन होता है, तो बाउंसिंग बॉल के लिए हम लोग स्क्वाश को यूज़ कर सकते हैं। तो आई कैन जस्ट गो हियर, स्क्वाश, यहाँ पे फैक्टर होता है, इसको आप लोग करो। ये देखो, ये भी स्क्वाश हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है, स्क्वाश हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है। ये आप लोग किसी दूसरे चीज़ में भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि ये है, इसके ऊपर मान लो मैंने स्क्वाश दे दिया, फैक्टर दे दिया, ये देखो ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। अरे देखो ये बड़ा वाला कोन हो गया, यहाँ पे एक्सपांड है, ये देखो, डन। तो ये अपना स्क्वाश हो गया, इसमें कुछ बताने लायक कितना है नहीं। एंड देन हम लोग के पास में एक साइन डिफॉर्मर है, SINE।
ये एक्चुअली एनिमेशन के लिए यूज़ होता है। ये वेवी फॉर्म जो होता है, मतलब वेव के जैसा जो मूवमेंट हम लोग को मिलता है वो उसके लिए काम करता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सिलेंडर लेता हूँ, उसको यहाँ पे 90 डिग्री में रोटेट कर देता हूँ, उसका हाइट बढ़ा देता हूँ एंड थोड़ा सेगमेंट्स दे देता हूँ। अभी अगर मैं इसके ऊपर साइन डिफॉर्मर को अप्लाई कर रहा हूँ तो साइन में जाके मैं एम्पलीट्यूड को खेल सकता हूँ। ये देखो, अगर मेरे पास में फ़िश है और मुझे फ़िश का एनिमेशन करना है तो यहाँ पे मैं फ़िश का एनिमेशन कर सकता हूँ। इजीली मैं फ़िश को दिखा सकता हूँ कि ऐसा ऊपर नीचे हो रहा है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एनिमेशन को इसको की फ्रेम देना पड़ेगा। तो आज मैं की फ्रेम में नहीं जाने वाला हूँ क्योंकि ये थोड़ा एडवांस हो जाएगा। जब मैं एनिमेशन पे आऊँगा तो मैं इसका आपको डेमो करके दिखाऊँगा। ठीक है, तो हम लोग कैसे ऐसा मूवमेंट कर सकता है। तो इसको भी आप लोग पकड़ के ऐसा रोटेट कर सकते हो। मैंने ये साइन हैंडल को पकड़ा और यहाँ पे ऐसा रोटेट कर दिया, इसको 90 डिग्री कर दिया। अब ये ज़मीन पे चलने वाला कीड़ा के जैसा मूवमेंट आएगा। ये देखो, इंसेक्ट के जैसा। ये आगे जा रहा है और ऐसा जा रहा है। सो एनिमेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सही है ये। एंड देन आता है लास्ट वाला वेव। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक प्लेन ले लेता हूँ। ये एक्चुअली यूज़ नहीं होता है बट ये अपना लास्ट है आज का, तो यहाँ पे मैं जाऊँगा, थोड़ा सेगमेंट्स को बढ़ा देता हूँ एंड देन आई विल गो टू डिफॉर्म नॉन लीनियर वेव। देखो, वेव में कुछ नहीं है, वेव में भी हम लोग को एम्पलीट्यूड मिलता है। ये ऐसा मैं वेव को खेल सकता हूँ एंड यहाँ पे ऑफसेट है, ऑफसेट से वेव जो है वो फैलते जाएगा। ये देखो, तो ये भी एनिमेशन में जब हम लोग जाएंगे थोड़ा सा हम इसको कवर करेंगे। मेरा आज का मेन जो टॉपिक था वो ये 3 था, दैट इज़ बेंड, फ्लेयर एंड ट्विस्ट। तो इसी तरीके से आज हम लोग नॉन लीनियर का जो वीडियो है उसको यहाँ पे एंड करते हैं। मेरा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो ये डिफॉर्मर्स के ऊपर रहेगा। हम लोग पूरा नहीं देखेंगे, इसके अंदर से जो 1-2 चीज़ मेन डिफॉर्मर्स है जो मॉडलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ होता है, मैं उसको आपको करके दिखाऊंगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसी तरीके से ये वीडियो को यहाँ पे हम लोग एंड करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ थम्स अप करो एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको कुछ ट्यूटोरियल का रिक्वेस्ट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हो। तो स्टे सेफ, स्टे एट होम, टेक केयर, थैंक यू।